मेरा एक ख्वाहिश थी कि मैं सर को बुला करके कैसे घर में बुला करके उनके हाथों से ऑफिस के इन्वेस्टमेंट करूँ और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने वक्त दिए। फैशन मेगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कार्यालय उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे मुंबई रेलवे पुलिस कमिश्नर आईपीएस कैसर खालिद। कार्यालय फीता काट कर उन्होंने कहा, हमारे देश के लिए गर्व की बात है कि युवा दुनिया के कई देशों में बिजनेस कर करोड़ों का टर्नओवर कर रहे हैं। गरीबी की रेखा से उठकर मेहनत और लगन से 38 साल के शाहनवाज शेख ने दुनिया के कई देशों में बिजनेस कर 120 करोड़ रुपए का टर्नओवर किया है। देश के लिए बड़ी सफलता हासिल की है। फैशन मेगा प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, जो फैशन की एक बड़ी कंपनी है एक्सपोर्ट के मामले में, और जिसको कुछ नौजवानों ने चालू किया है और जिन्होंने अफ्रीका के मार्केट में, अमूमन अफ्रीका जो है वो ज़रा कम एक्सप्लोर्ड एरिया होता है हमारे लिए, वहाँ के अलग अलग कंट्रीज़ में जैसे माली हूँ, सेनेगल हूँ, नाइजीरिया हूँ, इस किस्म के कंट्रीज़ में एक अच्छा अपना कारोबार इस्टेब्लिश किया है और स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच जिसको कहते हैं, ज़ीरो से शुरू करके उन्होंने ये यहाँ तक इसको पहुँचाया है कि आज कंपनी का टर्नओवर अच्छा खासा 120 करोड़ मुझे बताया गया कि वहाँ तक पहुँचा है। तो ये एक बड़ी मैं समझता हूँ कि खुशाइंद बात है, बड़ी अच्छी बात है और इससे इस बात की उम्मीद बनती है कि हमारे नौजवानों में जो पोटेंशियल है इंडिया में ख़ास तौर से, आप जानते हैं कि जो पॉपुलेशन बल्ज है कि नौजवानों की बड़ी तादाद है हमारी पॉपुलेशन में और उनके अंदर बहुत एक इनफाइनाइट पोटेंशियल है कंट्री को आगे लेके जाने के लिए। ये जब बिजनेस करते हैं तो सिर्फ अपने लिए पैसे नहीं कमाते हैं, ये कंट्री के लिए भी फॉरेन एक्सचेंज क्रिएट करते हैं, कमाते हैं और इंडिया के एक्सपोर्ट में मदद करते हैं। ये फुल्ली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड काम है। तो मुझे यहाँ आज आकर बड़ी खुशी हुई है और मैं समझता हूँ कि नौजवानों को ये हौसला करना चाहिए कि वो कोशिश करें तो वो अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। वो दूसरे जगह जाकर नौकरी मांगने के बजाय खुद ऐसा कुछ क्रिएट कर सकते हैं कि 25-50 लोगों को खुद नौकरी दे सकें, उनके घरों का चूल्हा जला सकें। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और मैं शाहनवाज मियाँ, उनके बड़े भाई, उनके छोटे भाई, उनके फैमिली को मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में भी रह करके उन्होंने ये प्रोग्रेस हासिल की है। मेहनत से, डेडिकेशन से, सिंसियरिटी से, ऑनेस्टी से, लगन से, और ये यहाँ तक पहुँचे कि आज न्यू बॉम्बे के इस सेक्टर 50 में अपना खुद का कॉर्पोरेट ऑफिस खोल पाए। इनके कई ऑफिस अफ्रीकन कंट्रीज़ में हैं। तो मैं दुआएं देता हूँ कि इनका कारोबार अच्छा बढ़े, आगे जाए और इनके जैसे बहुत सारे नौजवान आए और बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं इंडिया में जिसमें पोटेंशियल है एक्सपोर्ट का, उसको भी एक्सपोर्ट करें और फिनिश प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज कमा सकें और कंट्री का जो फॉरेन एक्सचेंज का किटी है हम उसमें कंट्रीब्यूट कर सकें और न सिर्फ हम आगे जाएं बल्कि अपने साथ समाज के एक बड़े तबके को लेके जाएं और हम नौकरी मांगने वाले के बजाय नौकरी देने वाले बने। कहते हैं कि सच्ची लगन के साथ अगर किसी चीज को पाने का प्रयास किया जाए तो वो आपको जरूर मिलती है। इसी बात को सच कर दिखाया है नवी मुंबई के रहने वाले शाहनवाज शेख ने। पूरे भारत में शाहनवाज शेख ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने केवल 38 साल की उम्र में कोरोना जैसी महामारी में दुनिया के कई देशों में बिजनेस कर 120 करोड़ रुपए का टर्नओवर किया है। जी हाँ, 2015 में फैशन मेगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की शाहनवाज शेख ने शुरुआत की थी और आज गरीबी की रेखा से उठकर मेहनत और लगन से भारत के उन चुनिंदा उद्योगपतियों में शाहनवाज शेख ने अपना भी नाम दर्ज करा लिया है। एसटीवी न्यूज के लिए नवी मुंबई से नियाज अहमद खान की ये रिपोर्ट। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि आईपीएस कैसर खालिद साहब का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उनको मैंने 2 दिन पहले इनवाइट किया था कि सर मेरी कंपनी फैशन मेगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, हम लोग जो है ना टेक्सटाइल इंडस्ट्री से हैं और हमारा सारा माल वेस्ट अफ्रीका जैसे सेनेगल, लोमे, माली, नाइजीरिया में एक्सपोर्ट करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह खुदा का बहुत बड़ा एहसान है, हमारी कंपनी का टर्नओवर इस साल का जो है ना 120 करोड़ का है, जिसमें हम इंडिया में डॉलर लेकर के आते हैं, जिससे हमारी इंडिया की इकोनॉमिक्स बढ़ती है। और मेरा मेन मुद्दा है कि अपने इंडिया का जो है इकोनॉमिक्स बढ़ाना, ताकि जो है ना मैं और सारे नौजवान से यही करना चाहूँगा जितने मेरे हम उम्र के नौजवान हैं कि वो अपना खुद का बिजनेस करें। क्योंकि जॉब में जो है ना कोई फ़ायदा नहीं है, जॉब करके बेवकूफ़ी है मेरे हिसाब से, जो मेरी थिंकिंग है, जॉब करके
बेवकूफ़ी है। हमारी उम्र जो है ना अभी 37 साल है, बट अल्हम्दुलिल्लाह आप सोच सकते हो 37 की उम्र में मेरी अपनी कंपनी 120 करोड़ का टर्नओवर कर रही है। तो मैं अगला समय मेरा टारगेट है कि 200 करोड़ करो। इंडिया के मुझे अपने इंडिया का जो है ना इकोनॉमिक्स बढ़ाना है, और हम तभी बढ़ा सकते हैं जब हम अपने इंडिया में डॉलर्स लेकर के आएंगे। डॉलर्स लेने से क्या लाने से क्या होता है, हम इंपोर्ट यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं और मेरा सारा पेमेंट डॉलर में आता है, तो हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ती है और हमें अपने देश के लिए बहुत कुछ करना है। उससे क्या होता है कि उससे क्या होता है, हमारे हम मैक्सिमम टैक्स भरते हैं। हमारी 2 कंपनी है, एक कंपनी मेरी फैशन मेगा प्राइवेट लिमिटेड, दूसरी कंपनी है मेरी बच्चू टेक्सटाइल एक्सपोर्ट, तीसरी हमारी कंपनी है अफ्रीकन बुटीक। जो अफ्रीकन बुटीक हमारे छोटे भाई डील करते हैं, बच्चू टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो हमारे बड़े भाई डील करते हैं, फैशन मेगा के हम डायरेक्टर हैं। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सर का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि सर आए मेरे ऑफिस में और उन्होंने मेरी ऑफिस का इनॉग्रेशन किए। यहाँ तक आप देखें कि हम इस लाइन में 2007 से हैं, 2007 से हम इस लाइन में। इससे पहले हम लोग डील कर रहे थे सऊदी से, दुबई से, फिर हम 2014 से वेस्ट अफ्रीका से काम कर रहे हैं, 2014 से। और 2020 जो कोरोना का माहौल था, सारी दुनिया बहुत परेशान थी इस कोरोना के माहौल में, बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी 2020 में फिर भी कुछ 75 करोड़ का टर्नओवर की थी। और 2020 में हम लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किए। तो इसी वजह से मेरा एक ख्वाहिश थी कि मैं सर को बुला करके, कैसे घर को बुला करके उनके हाथों से ऑफिस के इनोग्रेशन करूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने वक्त दिए, काफ़ी वक्त दिया, मेरे ऑफिस में आए। और यही मैं अपने हिंदुस्तान के सारे यूथ से कहना चाह रहा हूँ कि बिजनेसमैन बने, वो बिजनेस करें, जॉब के पीछे नहीं जाए, क्योंकि जॉब से मेरे को कुछ मतलब नहीं है। और मेरा भी थिंकिंग है, आज मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अफ्रीका से लेकर के इंडिया तक कुछ 95 एम्प्लॉय है, और मैं चाहूँगा कम से कम मैं जो है ना 500 एम्प्लॉय को अपने फैक्ट्री में काम कराऊँ और अपने सारे सर्कल में ऐड करूँ। और इसी वजह से जो है ना, और दूसरी बात कि STV चैनल का मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे ऑफिस में आकर के मेरा इंटरव्यू लिए और मेरी इस वीडियो को चला रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। हमें लाइक करें, मुंबई और महाराष्ट्र से जुड़ी हर खबर के लिए STV न्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और पाएं ताजा तरीन खबरें।